सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, वैन न्यूज के साथ पवन चौहान। सीधी और लाइव तस्वीरें आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो आ रही हैं, वह तस्वीरें मैं आपको जो है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रतनडेरा डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र से मैं आप सभी साथियों को लाइव दिखा रहा हूं। और जितने भी दर्शक, जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़ चुके हैं, उन सभी साथियों को जो है गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, सबसे पहला जो गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था और इस दिन जो है हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और ब्रिटिशों से जो है पूरी तरह से इसी दिन हमको आज़ादी मिली थी। तो आइए लाइव बातचीत करके थोड़ी जानकारी हम प्राप्त करेंगे और हमारी लाइव और ख़ास मुलाकात में यहाँ से जुड़ेंगे एज ए प्रिंसिपल श्रीमती उषा किरण जी और एज ए जो है संस्कृत इंग्लिश लेक्चरर श्री राम प्रकाश गुप्ता जी। तो हमारी जो है अनेक मुद्दों को लेकर बेबाक बातचीत रहेगी। जैसे आज गणतंत्रता दिवस के अवसर पर स्कूल में जो है बच्चों द्वारा किस प्रकार की कल्चर एक्टिविटीज करवाई गई और शिक्षा के साथ साथ बच्चों में जो है सामाजिक मूल्यों का होना कितना जरूरी है। हाँ जी, नमस्कार जी मैम। नमस्कार सभी देशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की मैं प्रिंसिपल उषा किरण, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतनडेरा, सभी देशवासियों को, सभी विद्यार्थियों को, सभी शिक्षक वर्ग को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आज के इस गणतंत्र के मौके पर हमने अपने विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए और जागरूकता अभियान हमने इसमें चलाया, जिसमें हमने सभी जो अभिभावकगण इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए थे उनको हरियाणा सरकार की जो योजनाएं हैं विद्यार्थियों के लिए खासकर उसके बारे में अवगत कराया, जिसमें जो मेन दो विद्यार्थियों के लिए जो उद्देश्य है सरकार के, एक मिशन बुनियाद का प्रोग्राम और एक सुपर 100 का प्रोग्राम, उसके बारे में हमने अवगत करवाया सभी को। और अभिभावकों से हमने इस मौके पर ये चर्चा की कि आप विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित कीजिए ताकि बच्चे जो हैं आगामी जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान दे सकें और बढ़िया रिजल्ट देकर जाएं। हमें ये हमने आज बच्चों को शुभकामनाएं दी। जी देखिए मैम, हम जानना चाहेंगे शिक्षा के साथ बच्चों में जो है सामाजिक मूल्यों का होना कितना जरूरी है और किस प्रकार की जो कल्चरल एक्टिविटीज आपके विद्यालय में करवाई जाती है? हमने जो कल्चरल एक्टिविटीज़ के द्वारा कुछ स्वच्छता के संदेश दिए गए, देश के विकास के बारे में संदेश दिया गया, देश की उन्नति के बारे में संदेश दिया गया। तो इस तरह से हमने बच्चों को जो है अपनी पढ़ाई में किस तरह से वो ध्यान दें, इसके बारे में बच्चों को अवगत करवाया गया। देखिए मैम, यदि हम कोविड-19 की बात करें, कोविड-19 ने तो जो हर सेक्टर को प्रभावित किया, विशेष तौर पर शिक्षा क्षेत्र को। जैसे स्कूल ओपन हुए, बच्चों ने स्कूल में प्रवेश किया, तो बच्चों को जो है मेन स्ट्रीम में लाने में किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा? हमें जो इस वर्ष पूरे वर्ष हमें इस बात के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी कि किसी तरह से हम बच्चों की जो उपस्थिति है विद्यालय में वो पूरी करवा सके, जिसके लिए सभी शिक्षकों को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। और फिर भी अभी भी 70% मैं मान के चलूँगी कि हम कोविड वाली स्थिति से उभरे हैं अभी भी, लेकिन हम 100% जो है पूरी उपस्थिति बच्चों की स्कूल में पूरी नहीं कर पाए हैं, जिसके लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। आज हमने ग्राम पंचायत सरपंच से भी अनुरोध किया है कि आप भी अपनी ओर से प्रत्येक बच्चे के घर जाकर उनको ये संदेश दें कि विद्यालय में अपनी उपस्थिति पूर्ण करवाएं। देखिए मैम, जैसे स्कूल में दीवारों पर सुंदर चित्रकला की जाती है, तो चित्र के माध्यम से बच्चा कितना अडॉप्ट कर पाता है? चित्र के माध्यम से बच्चा बहुत सीखता है, क्योंकि विजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे सिर्फ थ्योरी, हम कहते हैं ना, थ्योरी और प्रैक्टिकल दो चीज़ें होती हैं, तो प्रैक्टिकल से बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं। तो इसीलिए हमने विद्यालय में इस तरह से चित्रकारी करवाते हैं जिसमें कोई हमारे विज्ञान के चित्र बनाए जाते हैं या मैथ के फार्मूले हैं या जो इंग्लिश में टेंसेस वगैरह वो दीवार पे लिखवाए जाते हैं ताकि बच्चे आते जाते उनको देखें और सीखें। जी देखिए मैम, लास्टली हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम आज के समय की बात करें, लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं है, तो लड़कियों को जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए विद्यालय में किस प्रकार के कार्यक्रम करवाए जाते हैं, यदि हम बालिका मंच की बात करें? हाँ, विद्यालय में जो बालिका मंच के माध्यम से हम बच्चों को उनकी सेफ्टी के बारे में बताते हैं और उनके सर्वांगीण विकास के लिए हम कोशिश करते हैं। उनकी काउंसलिंग की जाती है और उनको अलग अलग क्षेत्रों में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उसके लिए हम समय समय पर काउंसलर्स को स्कूल में बुलाते हैं या जो रोल मॉडल्स हैं उन्हें विद्यालय में बुलाते हैं जो
जिनको देख के बच्चे जो हैं आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते हैं। तो मैम लास्टली चैनल के माध्यम से क्या गुड मैसेज आप कन्वे करना चाहेंगे? अभी तो जो है एग्ज़ाम के दिन आ रहे हैं, तो उसमें मैं सब विद्यार्थियों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि वो अपनी एग्ज़ाम में अव्वल नंबर लेकर उत्तीर्ण होएं और हमारे राज्य का नाम रोशन करें। थैंक यू मैम। हाँ जी, नमस्कार सर। तो सर क्या शुभकामनाएं संदेश आप देशवासियों को देना चाहेंगे गणतंत्र दिवस पर? मैं गणतंत्र दिवस पर सभी देशवासियों को और सभी जिलावासियों को और सभी ग्रामीण अभिभावकों को और प्रिय विद्यार्थियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि इस वर्ष हमारे विद्यालय का रिजल्ट बहुत अच्छा आए और उनको हमने प्रेरणादायक कार्यक्रम कराए हैं स्टेज पर और स्पीच के माध्यम से भी बच्चों को प्रेरणा दी है कि जो आज़ादी हमें मिली है उसको बरकरार रखें और देश की सेवा करते रहें। जी सर, तो सर आपसे लास्टली जानना चाहूँगा, जो आज का युवा साथी है शिक्षित होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं नशे की तरफ अग्रसर है, तो आप ऐसे युवाओं को क्या जन संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम? मैं सभी युवा साथियों को यही कहूँगा कि वो मेहनत करें और ऊंचे मुकाम प्राप्त करें। मेहनत के बिना कोई भी मुकाम हम नहीं प्राप्त कर सकते। धन्यवाद।